आज हम बात करेंगे सफल लोगों की 7 आदतें किताब के बारे में, जिसे स्टीफन आर कोवी ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। आदत 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रोएक्टिव कैसे बने? प्रोएक्टिव लोग अपनी सोच और काम करने के तरीके पर ध्यान देते हैं। वे हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को खुद चुनते हैं और दूसरों को दोष नहीं देते। उदाहरण, अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार करता है तो प्रोएक्टिव लोग इसे अपने मूड पर हावी नहीं होने देते। वे शांत रहते हैं और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में जो हासिल करना है उसे पहले से सोचकर योजना बनानी चाहिए। यह आदत हमें सिखाती है कि हर काम का एक उद्देश्य होना चाहिए। कैसे करें योजना? अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें, जो आपके जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो आपको अपने कदम उसी दिशा में बढ़ाने चाहिए। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम उठाएं। आदत 3, पहले सबसे जरूरी काम करें। इस आदत का मतलब है कि आपको अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। पहले सबसे महत्वपूर्ण कामों को पूरा करें और बाद में बाकी कामों पर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। कोवी ने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक मैट्रिक्स की बात की है। यह 4 हिस्सों में बंटा होता है: जरूरी और जरूरी नहीं, और जरूरी और गैर जरूरी। कैसे करें प्राथमिकता तय? जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को पहले करें, जैसे कि आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों का ख्याल रखना। जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण कामों को बाद में करें, जैसे कि रोजमर्रा के छोटे मोटे काम। आदत 4, जीत जीत सोचें। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें ऐसे समाधान ढूंढने चाहिए जिससे सभी का फायदा हो। जीत जीत का मतलब है कि आप और सामने वाला दोनों ही जीतें। कैसे सोचें जीत जीत? जीत जीत सोचने का मतलब है कि आप दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को भी समझें। ऐसे फैसले लें जिससे सबको फायदा हो और रिश्ते मजबूत बने रहें। उदाहरण, अगर आप किसी के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वह डील दोनों के लिए फायदेमंद हो। इससे आप दोनों को सफलता मिलेगी और आगे भी अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। आदत 5, पहले समझें फिर समझाएं। इस आदत का मतलब है कि हमें पहले दूसरों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हम पहले समझेंगे तो दूसरों को भी हमें समझने में आसानी होगी। कैसे समझें दूसरों को? दूसरों की बात को ध्यान से सुनें और उन्हें बीच में टोकें नहीं। उनके विचार और भावनाओं को समझें और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दें। उदाहरण, अगर कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है तो उसे समझें और महसूस करें कि वह क्या कहना चाहता है। फिर उसकी बात का समाधान देने की कोशिश करें। आदत 6, सहयोग करें। सहयोग करने का मतलब है कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करें। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम ज्यादा बेहतर परिणाम पा सकते हैं। कैसे करें सहयोग? टीम के हर सदस्य की ताकत और कमजोरियों को समझें। मिलकर काम करने से हम सब एक दूसरे की ताकतों का फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण, एक अच्छे क्रिकेट टीम की तरह, जहां हर खिलाड़ी का अपना एक अलग रोल होता है। टीम वर्क से ही जीत होती है। आदत 7, आरी को तेज करें। इस आदत का मतलब है कि हमें खुद को नियमित रूप से सुधारना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खुद की देखभाल करना जरूरी है। कैसे करें खुद को सुधार? व्यायाम करें, अच्छी किताबें पढ़ें, ध्यान लगाएं और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। इन सब चीजों से आपका मन और शरीर दोनों मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य का महत्व। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है, इसलिए उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। मानसिक विकास। अपने दिमाग को तेज रखने के लिए नई चीजें सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। नए नए विचारों को अपनाएं और अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखें। भावनात्मक संतुलन। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सही तरीके से संभालें। ध्यान और मेडिटेशन से अपने मन को शांत रखें। आध्यात्मिक विकास। अपने जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व समझें। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसे पाने के लिए मेहनत करें।
निष्कर्ष, इन 7 आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी प्रभावी बना सकते हैं। ये आदतें आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से सफल बनाने में मदद करेंगी। सफलता का मतलब, याद रखें, सफलता सिर्फ आपके द्वारा प्राप्त की गई चीजों के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप इस प्रक्रिया में कौन बनते हैं। नियमितता का महत्व, आपको इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना होगा। नियमितता से ही आप इनमें माहिर हो सकते हैं। छोटे कदम, बड़ा बदलाव, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इन आदतों को अपनाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है। अंतिम संदेश, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।